एनसीईआरटी का बुक भी लाइए। चालू कर दो। ठीक है, ठीक है। बच्चे, आज हम लोग द्विघातीय बहुपद को पढ़ेंगे और जो मेरा चैप्टर है द्विघातीय बहुपद, और ये क्लास 10 का है, जो कि एक इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टरों में से एक है। इससे जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में सवाल जो कि बनना मतलब कि एकदम नेसेसरी है। बिहार बोर्ड पूछेगा इसमें और पूछेगा। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमको जो कि द्विघातीय बहुपद को पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है। और इस तरह से द्विघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा द्विघातीय बहुपद है जिसका सामान्य रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, तो सी। और ए द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप है। और एक बात बता देते हैं और कि इसमें जो ए होता है ये एक्स है, एक्स का गुणांक ए है। इसमें पूछे कि हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो ए। और इसमें पूछे कि एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक क्या है, तो बी है। और इसमें जो एक कंडीशन होता है एक्स पे घाते 0 का गुणांक कितना है, तो सी। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि द्विघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है क्या होता है, तो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप जो होता है, स्टैंडर्ड जो इसका रूप होता है उसका नाम क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो बी एक्स और प्लस सी। मैंने यहाँ पे एक बात बता दिया कि इस चैप्टर में द्विघातीय बहुपद का जो समान रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें जो कि ए है, और एक्स का गुणांक कितना है, तो बी। और इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें यहाँ पे 0 होता है, एक्स पे घाते 0 का गुणांक कितना है, तो सी है। और एक बात और क्लियर कर देते हैं कि पूछेगा कि इसके शून्य कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, एकदम आंख मूंद के एकदम शांत मिजाज में सोचना है कि अधिकतम घात कितना है। अगर जितना घात लौक रहा है अधिकतम घात जितना है उतना ही उसके शून्य को होंगे। जैसे इसमें हम बोल देते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है और प्लस कितना है, तो सी। और इस क्या कोई बोल रहा है कुछ भी, मैं क्या चाहिए जाने दीजिए। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। चेहरा नहीं आ रहा है, जाने दीजिए, हंस रही हो, जाने दीजिए। एक्स स्क्वायर इसमें बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो कि सामान्य रूप होता है। और इसमें जो सामान्य रूप है, मैंने बोला कि द्विघातीय बहुपद के हलों की संख्या कितनी होगी, तो एक लाइन में और एक वर्ड में हमने बोला कि जितना अधिकतम घात है, द्विघातीय नहीं बोल रहे हैं, किसी भी बहुपद के लिए जितना अधिकतम घात होगा उतना उसके शून्य होंगे। एक बात बोलते हैं कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस कितना है, तो डी। इसमें पूछें कि हलों की संख्या कितनी होगी, तो 3। और एक बात बताते हैं कि ये द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप है। इसमें हम बोले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें किसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, तो एक्स क्यू का गुणांक शून्य। एक्स क्यू का जो गुणांक है कितना है, तो ए है, और ए का मान शून्य होना चाहिए। मूल रूप से आज अपनी वीडियो में जो कि द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैंने बोल दिया कि द्विघातीय के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगी बोलिए। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी और त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। चाहे ठेठ भाषा में मैंने बताया कि अधिकतम जितना घात होगा उतना उसके शून्यक होंगे, लेकिन इस क्लास में जो कि हमको द्विघातीय और त्रिघातीय ही पढ़ना है। चलिए आते हैं थोड़े सा द्विघातीय बहुपद। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, तो बी एक्स और प्लस कितना है, तो सी। किसी को दिक्कत, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी को दिक्कत है इसमें। अब इसमें आएगा कि शून्यक मान लेते हैं कि इसका शून्यक क्या है, तो का
मतलब कि इसका शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है। का शून्य क्या है तो अल्फा और क्या है तो अल्फा और क्या है तो बीटा है। मैंने माना कि द्विघातीय जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है तो बी एक्स प्लस सी, और इसके जो कि शून्य क्या माने तो अल्फा और ये बीटा। इसमें पहला जो फॉर्मूला बनेगा, इसमें हम आपको क्लियर कहते हैं कि जो पहला फॉर्मूला बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है तो बी एक्स और प्लस कितना है तो सी। अब इसमें हम आपसे पूछे कि पहला जो फॉर्मूला बनेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, और योगफल को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात देखिए, और दूसरा बनेगा शून्यकों का गुणन, जो शून्यकों का गुणनफल जो बनेगा वो क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा। वैसे तो बता देते हैं कि इसका जो सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, और इसका जो सूत्र होगा सी अपॉन ए। तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते थे कि यहाँ पे जो है इसका है तो एक्स का गुणांक, मतलब माइनस लिखेंगे और एक्स का क्या लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे तो बोल दो गुणांक, क्या लिखेंगे तो बटा में क्या लिखेंगे हो एक्स, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे तो गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसको अगर हम बोलें तो क्या लिखेंगे हो अचर पद, क्या लिखेंगे तो अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक बात तो बताते हैं, इसको रटना ही नहीं है, बस एकदम शांति दिमाग से सोचिए और आंसर निकल जाएगा। एक को मुद के अगला लिखना होगा। कैसे लिखना होगा तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे थोड़े से देखिए तो कैसे फॉर्मूला होगा। देखिए सबसे पहले अगर शून्यकों का योगफल निकलते हैं तो एक वाला को छोड़ दो, एक को छोड़ दो। अगर इसको छोड़ देते हो तो क्या बचता है तो बी। अब इसको लिख दो ऐसे माइनस बी और नीचे ए लिखना होगा। अब शून्यकों का जब आप गुणनफल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिख रहे हैं तो सर जी बोले कि अब देखो यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे, अगला बार कहाँ पहुंचेंगे हो सी बटा में क्या पहुंचेंगे तो ए। और एक अगला सूत्र होगा कि द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद बराबर जो सूत्र होगा वो क्या होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, क्या होगा तो शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल। मैं जो बता रहा हूं तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि द्विघातीय बहुपद बराबर जो सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को इतना में दिक्कत है। शून्यकों का योगफल होता है कि माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का जो गुणनफल होता है सी अपॉन ए। द्विघातीय बहुपद में जो सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इतना में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलिए, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो त्रिघातीय बहुपद पे थोड़ा सा हम लोग आते हैं। और त्रिघातीय बहुपद देखिए तो त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होगा वो क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होगा वो क्या होगा। बोर्ड पे देखिए एकदम ध्यान से। सबसे पहले अब यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं तो त्रिघातीय बहुपद। तो देखो त्रिघातीय बहुपद किसे कहेंगे वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात कितना हो तो वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात कितना हो तो और अधिकतम घात के गुणांक क्या चीज तो अधिकतम घात के गुणांक क्या हो तो शून्य। कोई दिक्कत मैं त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और देख लेते हैं। इसका समान रूप हो तो ए एक्स क्यू क्या हो तो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस कितना होगा तो डी।
अब हम पूछें कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगी। अब इसके पूछें कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। कितना होगी, तो 3। अब इसमें भी 3 चीज होगा, एक अल्फा होगा, शून्यक मान लेते हैं, एक शून्यक मानते हैं कि अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा गामा। ये नया टॉपिक है, इसको समझे ध्यान से। त्रिघातीय बहुपद के अगर शून्य क्या है तो अल्फा है, बीटा है और क्या है तो गामा है। क्या है तो अच्छा ठीक है। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत तो बोर्ड पे देखिए ध्यान से। एक बात और सुनिए, पहला इसमें भी कंडीशन बनेगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, तो शून्य किसमें कितने थे, एक शून्य हम माने हैं अल्फा, क्या माने है तो दूसरा बीटा और तीसरा। आज के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी इसके सूत्र याद करने के लिए। मैंने बोला कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हुआ तो गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस। और दूसरा जो टॉपिक बनेगा, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। दूसरा बनेगा कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग। इसमें क्या बन रहा है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। ये कितना हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया तो गामा। मैंने लिखे हैं कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग। अब इतना बराबर सूत्र क्या होगा। और तीसरा टॉपिक जो बनेगा मेरा इसमें क्या बनेगा तो शून्यकों का गुणनफल बनेगा। क्या बनेगा तो शून्यकों का जो गुणनफल बनेगा वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब ध्यान से सुनिए, एकदम नॉर्मल ढंग से सुनिए, सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि एकदम शांत मिजाज में सुनिए, और जो पढ़ाया जा रहा है वो 100 में 100% बिहार बोर्ड में छपेगा, आप देखते रहिए। शून्यकों का योगफल, मास्टर साहब बोले कि पहला वालों को छोड़ देना है, इसको छोड़ दिए। जब छोड़ दिए तो बचा क्या, मतलब कि ए बी एक्स स्क्वायर बच रहा है गुणा, मतलब कि बी एक्स स्क्वायर का गुणा, तो इसमें माइनस लेकर चलना है। पहले क्या लेते इसमें, अब उसके बाद वही वाली बात हो गया, उसमें देख लीजिए, किताब दीजिए थोड़ा सा। तो कह रहा है कि दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के नहीं सॉरी माफी चाहते हैं, शून्यकों का योगफल तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो मैंने बताया कि पहला वाला को छोड़ देना है, तो पहला को छोड़िए तो बचा क्या बी, तो माइनस बी बटा में ए ले लिया। अब जब बी को ले लिए हैं तो आगे वाला क्या है, आगे बोलो क्या है, अरे बी के बाद क्या लेना है अब, तो दो शून्यकों के गुणनफल क्या, माफी चाहते हैं कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या हो तो सी अपॉन ए। अब आगे क्या है तो शून्यकों का आप कहाँ तक ले लिए हैं सी तक, तो बचा कहाँ, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार फिर क्या लेना है तो माइनस लेना है। एक बार फिर आपको हम समझा देते हैं कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना आएगी मेरे लल्ला, तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बच्चों कितना आएगी तो, और त्रिघातीय बहुपद का जो कि सामान्य रूप क्या है तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या जो कि 3 है, जिसको हमने माने अल्फा बीटा और गामा। पहला फॉर्मेट बताया हमने आपको कि इसमें आपको क्या बताया है कि शून्यकों का योगफल क्या बताया कि पहला वाला को छोड़ देना है, और उसके बाद क्या रहा है तो बी आ रहा है, तो माइनस बी अपन क्या ले ले तो ए। अब दो शून्यकों के गुणनफल का योग,
तो ये कितना हुआ, सी अपॉन कितना हो, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, सी जब ले ले तो क्या बचेगा, तो डी माइनस डी अपॉन कितना हुआ, तो ए। क्या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक बात और बताते हैं, ध्यान से देख लो। एक किसका गुणांक है, माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में क्या लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे लड़का, बटा में क्या लिखेंगे लड़का, बटा में एक्स क्यू का गुणांक क्या लिखेंगे, तो बटा में एक्स क्यू का क्या लिखेंगे, तो एक्स क्यू का क्या लिखेंगे, तो गुणांक। इसको किसका गुणांक लिखेंगे बाबू, एक्स का गुणांक बटा में किसका गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। और इसको क्या लिखेंगे, अचर पद, क्या लिखेंगे, तो अचर पद माइनस अचर, अचर पद बटा में क्या लिखेंगे, हो एक्स क्यू का गुणांक। चलिए इसको आप लोग उतार लें पहले। चलिए थोड़े से मेरा मतलब एक पार्ट और बचा हुआ, इसको देख लेते हैं। होता है कि त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप, किसका, तो त्रिघातीय बहुपद का, तो त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, तो एक्स क्यू, क्या होता है, तो एक्स क्यू। और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का इंटू एक्स प्लस दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी बुक में माइनस भी दिया रहता है, कंफ्यूज में, जो हम भी आज डाउट में पड़े हुए, इसको थोड़ा सा आप लोग दूसरे बुक से भी देख लीजिएगा। एक बात और देख लीजिए, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स क्यू, क्या होता है, तो एक्स क्यू और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ, तो शून्यकों, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से मेरा त्रिघातीय बहुपद का जो कि फॉर्मूला भी समाप्त हुआ। कल अपने निर्धारित समय पे लेके आ जाएगा। बंद करो उसको।